हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे क्यों है कोहली सबसे महान। 49 ओडीआई सेंचुरीज, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप 2023। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं। लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा ये बताओ भैया, किस किस को था कि भैया कोहली सेंचुरी बना ले? वो तो मेरे ख्याल से मेजोरिटी बोलेगी, पर किस किस को था कि इवन श्रेयस अय्यर भी जो है वो अपनी सेंचुरी बना ले? हाँ, क्योंकि मेरे को याद है जब मेरे ख्याल से श्रेयस के 77 थे, कोहली के कम थे। कोहली जब श्रेयस अय्यर खेल रहा था तो श्रेयस अय्यर की रन्स थोड़े ज्यादा थे एज कम्पेयर टू कोहली। तो मुझे ये था कि पहले श्रेयस अय्यर अपना बना ले 100 क्योंकि उसके ज्यादा हो गए, उसके बाद फिर कोहली भी बना ले। मुझे था दोनों बनाए, पर जब वो आउट हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ था। आप बताओ, आप लोगों का मन था कि वो भी बना ले अपनी सेंचुरी की? नहीं था। ठीक है, तो चलो शुरू करें। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। टीम जब होती है संकट में, चैलेंज होता है भारी, इन्हीं के कंधों पर आ जाती है सारी जिम्मेदारी। बाकी सारे बल्लेबाज टेंशन में पड़े होते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। अरे जब पिच की भाषा हो समझ के बाहर, विरोधी बॉलर जब ढा रहा हो कहर, बॉल से दुगने जब रन्स पड़े होते हैं वहां मैटर बड़े होते हैं तो किंग खड़े होते हैं। अरे हैरिस रोक को पूछो, सपने में यही आते हैं। भूख मर जाती है बॉलर्स की, सिर्फ चौके छक्के खाते हैं। अरे लगा लो लाइनें शाहीन अफरीदी या स्टार्क की, उस लाइन में भी सबसे आगे यही खड़े होते हैं। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। जब उठा सिर से पिता का साया था, दिल पे पत्थर रखकर वो मैदान में आया था। उस वक्त भी टीम को इसी ने बचाया था। तब भी दिल्ली के लिए मैटर बड़ा था। पिता को खो चुका था पर किंग तब भी खड़ा था। विराट कोहली, विराट कोहली, विराट किंग कोहली। ये वीडियो हर विराट कोहली के फैन तक पहुंचनी चाहिए। और सिर्फ एक शब्द में विराट के लिए आप क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मोस्ट वेलकम। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फन तंत्र में आपका स्वागत है। दिसंबर का महीना था, साल था 2009। ईडन गार्डन्स के मैदान पर विराट कोहली ने अपना पहला वनडे शतक लगाया था। देखने वालों को तभी पता लग गया था कि ये लड़का लंबी रेस का घोड़ा है। भारत को विराट कोहली से प्यार हो गया था, लेकिन वो दौर सचिन तेंदुलकर का था। विराट कोहली पसंद तो सबको थे, लेकिन इबादत के योग्य खाली सचिन तेंदुलकर थे। वक्त आगे बढ़ा, विराट का कद भी क्रिकेट में बढ़ता चला गया। इतना कि एक फंक्शन में जब सलमान खान ने सचिन तेंदुलकर से पूछा कि आपको क्या लगता है सचिन, आपका रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, तो सचिन ने कोहली और रोहित शर्मा का नाम लिया। यानी खुद क्रिकेट का भगवान ये कह रहा था कि अगर उनको कोई पीछे छोड़ेगा तो वो विराट कोहली होगा। लेकिन भारत ने फिर भी कोहली को गॉड नहीं बनाया, किंग का टाइटल दे दिया। लेकिन टाइटल, रुतबा, शोहरत, कोहली इन सबसे बहुत ऊपर थे। उनमें सिर्फ एक चीज की भूख थी, क्रिकेट खेलने की। आखिर इसी भूख ने तो उनको उस रात ये फैसला लेने को कहा था कि पिता के अंतिम संस्कार से पहले अपनी मुश्किल में डूबी टीम को जाकर बचा ले। इससे बड़ा त्याग एक बच्चा क्या कर सकता है कि अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अपने पिता के साथ जिंदगी के आखिरी कुछ पल छोड़कर क्रिकेट खेले। कोहली ने यही किया। इसीलिए नहीं कि उन्हें गॉड या किंग बुलाया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो क्रिकेट खेल सके। 2012 तक आते आते कोहली को एक बात और समझ में आ गई कि अगर क्रिकेट लंबा खेलना है और अपने इंस्पिरेशन सचिन तेंदुलकर की बात को सही साबित करना है और उन्हीं का रिकॉर्ड अगर तोड़ना है तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने कभी ना किया हो। एक रोज कोहली सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में उन्होंने देखा और खुद से कहा कि ये चेहरा तो दुनिया का सबसे महान प्लेयर नहीं बन सकता। और उस दिन से शुरू हुई कोहली की फिटनेस यात्रा। वेस्ट दिल्ली का वो लड़का जिसका ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक फेवरेट खाना डालडा में छने हुए छोले भटूरे के साथ प्याज के गोल गोल छल्ले हुआ करते थे, उसने तले भुने खाने को यहां तक कि रोटी और चावल से भी किनारा कर लिया। मैच में मैदान पर आने से पहले और मैच से लौटने के बाद कोहली का रूटीन जिम हो गया। कोहली इंडियन क्रिकेट में फिटनेस की क्रांति लेकर आए, एक ऐसी क्रांति जिसने इंडियन क्रिकेट का चेहरा बदल कर रख दिया। कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते चले गए और हर एक रन, हर एक शतक उनकी ब्रांड वैल्यू
बढ़ाता चला गया। 2016 तो एक ऐसा साल था जहां पर गेंदबाज ये सोचकर ही आता था कि कोहली छोड़ो, बाकी किसी का विकेट मिल जाए तो गनीमत है। कोहली दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए चलता फिरता रेड फ्लैग बन गया और भारत के सबसे महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को यह बात समझ में आ गई कि उनका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है। कोहली कप्तान बने और यहां पर भी उन्होंने बवाल मचा दिया। टेस्ट क्रिकेट को तो विराट कोहली का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जनरेशन जो 15 सेकंड से ज्यादा अटेंशन किसी को नहीं देना चाहती, उसके सामने 5 दिन के क्रिकेट मैच को जिंदा कर दिया विराट कोहली। कायदे से तो ये गॉड लेवल का काम था, लेकिन कोहली के पास स्टेटस किंग का ही रहा और मेरे ख्याल से हमेशा रहेगा, क्योंकि हम हमारे बचपन और सचिन तेंदुलकर को लेकर शायद इतना इमोशनल है कि वो ओहदा, गॉड का ओहदा हम किसी और को देना ही नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कोहली को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उनको बस क्रिकेट खेलना है और इसी में वो खुश है। बल्कि कल शाम को जब उन्होंने सचिन के वनडे सेंचुरी रिकॉर्ड की बराबरी करी और कमेंटेटर ने उनसे बोला कि बहुत ही जल्द आप सचिन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, तो कोहली ने कहा कि मेरा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो बल्लेबाजी में परफेक्शन है, मैं अपने करियर में चाहे कुछ भी कर लूं उनसे पीछे ही रहूंगा। सोचकर देखिए, कोहली का नाम अक्सर एग्रेसिव खिलाड़ियों में लिया जाता है, लेकिन कोहली का एग्रेशन सिर्फ ग्राउंड तक है। उनसे बढ़िया क्रिकेट का एम्बेसडर कोई नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि जिस शख्स की वजह से उन्होंने बैट उठाया, उसका रिकॉर्ड तोड़ देने के बाद भी वो रहेंगे तो तेंदुलकर के शागिर्द ही। कोहली वो हैं जो नवीन से झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन फिर न सिर्फ खुद उन्हें माफ कर देते हैं बल्कि पूरे स्टेडियम से माफी मंगवा देते हैं। कोहली वो हैं जिन्हें अपने सीनियर की इज्जत करनी आती है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या महेंद्र सिंह धोनी। कोहली वो हैं जो न सिर्फ अपने बल्कि दूसरे टीम के यंगस्टर्स को भी मोटिवेट करते हैं। कोहली वो हैं जो जब कप्तान होते हैं तो अपने हर खिलाड़ी के लिए लड़ जाते हैं। कोहली वो हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में गूंजता है। क्रिकेट देखने वाले मुख्य रूप से 10 या 12 देश होंगे, लेकिन फिर भी कोहली की सोशल मीडिया फॉलोइंग सिर्फ मेसी और रोनाल्डो से कम है। कोहली वो है जिनको अपना कहने में दुनिया के किसी भी देश के क्रिकेट फैन को संकोच नहीं होता, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, जहां पर बाबर से ज्यादा विराट कोहली के फैंस हैं। कोहली मॉडर्न डे लेजेंड है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं। शुक्रिया विराट कोहली और बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मैं चाहता हूं ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हर एक विराट कोहली या हर एक क्रिकेट फैन तक इसे जरूर पहुंचाएं। हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें डीएम करके बताएं कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एक वर्ड में विराट कोहली के लिए अगर कुछ लिखना चाहते हैं या उन्हें कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। अच्छा बनाया था। देखो मैं अच्छा, मेरे को ये पता है कि भाई बर्थडे का दिन बर्थडे था, 49 बनाने थे, सेंचुरी बनानी थी। मुझे ये नहीं पता था जो फर्स्ट सेंचुरी बनाई थी वो ईडन गार्डन में थी और अभी जो बनाई है वो भी मेरे ख्याल से ईडन गार्डन में ही बनाई है। सो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था कि बर्थडे के दिन बनाओ सेंचुरी और साथ में वहीं पे बनाओ जहां पे तुमने पहली अपनी बनाई थी। दैट इज जस्ट अमेजिंग। ये कोइंसिडेंस वाली बात है। हाँ, पर कितना मजेदार है यार, कहाँ लाइफ में इतने ऐसे कोइंसिडेंसेस किसी के साथ होते हैं। सो विराट के साथ ये हुआ, तभी मतलब इतने एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है जब ये सुनो, तो फिर तो लगता है यार ये बनानी चाहिए, मजा ही आ जाएगा। और जिस तरह से है भाई, ऑब्वियसली पॉपुलैरिटी ऑफ कोहली, दैट इज किसी को डाउट ही नहीं है यार। और हमारा इंडियन प्लेयर, उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो तो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा होनी भी चाहिए। सच अ फैंटास्टिक प्लेयर। अगर आप देखो अभी के जितने भी मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप के, कोहली हैज प्लेड अमेजिंगली। कोई ऐसा इक्का दुक्का कोई मैच होगा जिसमें इतने रन्स नहीं बनाए होंगे, पर दैट इज ओके, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, बट हर गेम में इतना फैंटास्टिक। राइट, आप कह सकते हैं कुछ ही महीने पहले लोग बात कर रहे थे कि उनको रिटायर होना चाहिए, चले जाना चाहिए। उसके सडनली वर्ल्ड कप आता है, ही डज ग्रेट, और अब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहा है, वेरी गुड। बिल्कुल, मतलब सारे डाउट्स जिसके भी दिमाग में थे वो क्लियर हो गए हैं। और जैसे बता रहे हैं कि इवन तेंदुलकर ने कहा था कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ सकता है, वो या कोहली हो सकता है या रोहित हो सकता है भैया। तो दे आर टू ग्रेट प्लेयर्स। और बर्थडे के दिन ये सब करना हर इंडियन का मन था, हर के दिल में था यार बना ले, एक तो बर्थडे का दिन है, उस दिन बना ले। तो भैया कब से तो सोच रहे थे, लास्ट 2 मैचेस से वेट कर रहे थे कि ये बना ले, बना ले, जहां मौका दिखेगा, हाँ वहां पे बनाया। और क्या अच्छा बनाया, बनाने के बाद हमने साउथ अफ्रीका के पसीने भी छोड़ दी। अमेजिंग अमेजिंग। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।